मैं तो आज मतलब एक जुमला कहूंगा, एशिया कप हो रहा है ना, दुआ है कि इंडिया जिस तरह लेजेंड लीग में बोले ना हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, मना कर दे। क्या बेशर्म हमें इतनी बुरी तरह मारेगा वो कि आपकी सोच है। तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ अफगानिस्तान से बच जाए, आप इंडिया पे पहुंच गए। हमारे जो हालत है, अफगानिस्तान हमें टफ टाइम देगा। नजीब भाई, अफगानिस्तान से आप हार जाओ, इतना शोर नहीं मचता है इस मुल्क में। जब आप इंडिया से हारते हो ना तो दुनिया हिलती है सबकी। वो भी आदत इंडिया है, हमें वो भी जीतने नहीं आदत देता, इंडिया हमें जीतने नहीं देता। बासत भाई, आपकी क्रिकेट हिस्ट्री में मैंने तो अपने 15 साल कैरियर में देखा नहीं है कि कोई मैनेजर डेब्यू कैप दे रहा हो। बहुत पति। मुझे बात बताएं बासत भाई, कोई मैनेजर खड़ा भी नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे लेवल ये है, जो सीट पे है उसी का एक डंडा बोलेगा, वही करेगा। आप नंबर ऑफ कैप उठा के देख लें कि कितने दिए हैं आपने, नंबर ऑफ मैचेस देख लें। यहाँ पे शौक पता क्या है कि 2 मैच हम खेलें, पाकिस्तान टीम में आ जाए, यही शौक है। ये शौक नहीं है डोमेस्टिक खेले। बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है, बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा, ये सुन तो ले, ये मैं उस पहले की बात कर रहा हूं। मैंने ये बोला था जिस दिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी आगे पीछे हुई, ये कप्तानी से जाएगा, उसके बाद इसको टीम से भी फारिग करेंगे। मैं उस टाइम से बोल रहा हूं जब ये पाकिस्तान टीम का कप्तान था। फिर उसके बाद कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन को कप्तानी दी गई। क्या ये फिर बाबर ने कप्तानी ले ली? सुन ये गलती है ना बाबर की? ले ली है जो भी है। क्यों? सुन तो ले ली अगर उसने कप्तानी ली है ना, मैं कब बोल रहा नहीं। जब उसको हटाया गया तो क्यों हटाया गया? सिर्फ यही स्टोरियां बना के दोस्ती यारी वही दोस्त यार सारे हैं। लेकिन हमारी क्रिकेट टीम को क्यों नहीं है समझ आ रहा कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे आप? फिर मूड खराब कर दिया। नहीं करना है, ये बात तो करनी। अच्छा वो मैंने आपसे कहा था 0090 क्या था वो? पता नहीं क्या था। हाँ वो कहता है वो पिन कोड है, पिन है। हाँ ये देखे ना आप 0090 कितना एक इसका रिदम आ रहा है। साइम अयूब 0, ओके, असद शफीक 0, वाह, बाबर आजम 9, वाह, मोहम्मद रिजवान 0। मैं कह रही थी घर से निकलने की क्या जरूरत है बेटा, घर ही बैठना था। हाँ। क्यों आगे इतना अपना कीमती वक्त जाया किया, खेलने आगे क्या जरूरत थी? अब्दुल्ला शफीक 0, साइम अयूब 0, बाबर आजम 9, रिजवान 0, आगा 30, नवाज 13 और यूं 92 पे सारी टीम बुक। मेरा ख्याल है पार्किंग में स्कूटर खड़ा था और इनको ड्रॉप करने के बाद वो स्टार्ट ही रहा कि अभी आ जाएंगे। ऐसी धुलाई की है ना वेस्ट इंडीज ने आपकी, ऐसी जबरदस्त धुलाई की है। शायद होप को याद रखेंगे आप कि सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या खेल रहे थे आप, क्या बॉलिंग कर रहे थे और क्या बैटिंग कर रहे थे। यानी इतना पैसा लग रहा है आपके ऊपर, इतने हैवी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक ही काम कर लेकर आप ये काम कर रहे हैं। लोग तो 4-4 5-5 और भी काम कर रहे होते हैं, घर के काम, ये बात भी 2-2 3-3 जॉब्स। आपका काम एक्सक्लूसिवली है पाकिस्तान के लिए खेलना। आप और क्या करना है? मतलब ये लगता है चैंपियन ट्रॉफी हुई, इंडिया से शिकस्त हुई, पाकिस्तान की टीम बाहर हुई, पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश हो गया। मैं इंडिया वाला जिक्र क्यों कर रहा हूं? एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ठीक जा रही थी, कमाल कर रही थी। बाबर आजम का एक पॉडकास्ट है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर मैं किसी चीज को रिमूव करना चाहूं ना तो काश वो एशिया कप ना होता। एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम टॉप थी, बॉलर टॉप परफॉर्मर थे, सारा कुछ था। गाल आए, वहां पर मैच हुआ, गॉल में पाले के लिए वहां पर मैच हुआ पाकिस्तान का, और उस मैच के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश हो गया, पूरा वर्ल्ड कप का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा क्या है इंडिया से शिकस्त खाने के बाद कि आपकी पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है? अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले बिल्कुल ठीक थे, चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद अब आपका बेड़ा गर्क ही हो जा रहा है। देखिए बात यह कि इंडिया पता नहीं ये कोई ऐसी है कि उसके हारने के बाद आप कुछ टीम ही जीत नहीं पाते। लेकिन सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर आप ये साल 2025 उठाते हो और आप रिजवान की कप्तानी का थोड़ा सा खुलासा करते हो, भाई कोई जीत नहीं मिली। आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए, आप ट्रायल सीरीज हार गए, एशिया कप आपने बॉटम पे फिनिश किया। रिजवान की कप्तानी में उनकी पीएसएल की जो फ्रेंचाइज थी वो आपको एंड पे नजर आई, वो बिल्कुल ही फारिग किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी उनकी टीम की, वो कुछ नहीं कर सकी। और वेस्ट इंडीज से आज या कल, आप कह लो, वैसे हमारा तो आज ही था क्योंकि सुबह मैच खत्म हुआ था तो आज ही लोगे, मतलब चलो रात ही थी, रात को खत्म हुआ था, लेकिन लेट नाइट मिड नाइट में हुआ था खत्म। भाईजान 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज से आप हारे हो, 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज ने आपको हराया है। कैरेबियन में ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में सेलिब्रेशन चल रही थी, विंडीज क्रिकेट के ऑफिशियल पेजेस सेलिब्रेट कर रहे थे और करना भी चाहिए क्योंकि वो 34 साल के बाद सीरीज जीते हैं। एक नई टीम थी उनकी, शाय होप थे, सील्स ने बॉलिंग की, 6 विकेट्स उसने ले लिए, शाय होप ने सेंचुरी स्कोर कर दी। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 10 ओवर में वो करके दिखा दिया जो आपने पूरे मैच में नहीं रन बनाए, आपने 92 बनाए, उन्होंने आखिरी 9 ओवर में 120 रन बना दिए थे, 113 पे 4 थे और उसके बाद किस तरह से उन्होंने मैच जीता। 34 साल के बाद ये जीत हुई है। और आपकी टीम में जब वेस्ट इंडीज आखिरी बार ओडीआई जीता था, आपकी टीम का एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो पैदा हुआ हो। 34 साल बाद वेस्टइंडीज ने आपको वनडे सीरीज में इबरतनाक शिकस्त दी है। 34 साल बाद एक बहुत ही ऑर्डिनरी, बिलो एवरेज, कमजोर टीम ने आपकी क्रिकेट की औकात दिखा दी है, आपको बता दिया है कि आप यही डिजर्व करते हैं। आपको प्लान करके, ट्रैप करके, वनडे सीरीज करा के कहा कि हमसे खेलो, और पहले से पता था उनको कि यह अंजाम होना है। एक रेफरेंस के लिए 34 साल बताता हूं आपको, बल्कि ऐसी शिकस्त दी है जो अगले 34 साल तक आपको याद रखनी चाहिए। हार जीत तो क्रिकेट का हिस्सा है, कभी भी हो सकता है, कोई भी किसी से हार सकता है, और हमें तो आदत है वैसे ही पाकिस्तानी टीम को हर किसी से हारने की। लेकिन हारो तो फाइट तो नजर आए, लगे तो सही कि कोई कोशिश की थी, किसी ने आपसे जीतने के लिए मेहनत की। 202 रन से आपको उन्होंने हराया है,
आप तो टीम को छोड़ो, शे होप से हार गए, 120 तो उसने किए, आप 92 पे ऑल आउट हो गए हो। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को तकलीफ नहीं है। एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी, ये मनाजिर थे ये शिकस्त के बाद, ये मैच हारने के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट की एक लेगेसी थी, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खून पसीना बहाया है ना, उनकी रूह कांपती होगी आपकी इस परफॉर्मेंस को देखकर। लेकिन मुझे अभी भी पता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, एक दो और ढेर सारे पीआर एजेंट मिलके आपको डिफेंड करेंगे, आपको बचाएंगे, कहेंगे बाबर रिजवान अकेले क्या करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, उनको रिजवान से भी कोई खास मोहब्बत नहीं है। ये बाबर वाले हैं जिनको लगता है एक आदमी का नाम लेंगे तो हम एक्सपोज होंगे, तो वो बाबर रिजवान करना शुरू हो गए। तो आइए फिर रिजवान पे बात कर लेते हैं। पहले जो अपनी मर्जी की टीम ना खिला सकता हो ना, उसको कप्तानी का हक नहीं है। जिसकी टीम इस बुरी तरह से इस टीम से हारी हो ना, उसमें अगर शर्म है तो वो रिजाइन करे, मुंह पे मारे मैनेजमेंट के कप्तानी कि जब मेरी चल नहीं रही है तो मैं कप्तान नहीं बनूंगा। मौके का वेट ना करे कि बाद में कहे कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है। ये भी तो फिर हुआ क्या, ये जो ट्राई सीरीज हुई चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज हुई थी उससे लेके अब तक क्या बदतरीन शिकस्त का सामना कर रहे हैं हम। चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में हुई, आप एक मैच नहीं जीत पाए, शर्म बेच के खा गए क्या? कैसे पहुंचे हम यहां तक? क्या किया है हमने अपनी क्रिकेट का हाल? दिल की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप का मैच अब्दुल्ला नाओ। पूछो क्यों भाई, वैसे पूछने की क्या जरूरत है? आपको भी पता है कि थोड़ी बहुत जो इज्जत बनी हुई है इन्होंने तो बदनाम करके रख देना। ये जिस तरीके से हारेंगे, ये अगर आप खुद सोचो 10वें रैंक की ओडीआई टीम जो कि पूरी तरह से एक न्यू टीम बनी हुई है, इतने बड़े बड़े नाम खिला के भी उनको हरा नहीं सकते। बॉलिंग वो करते हैं तो ये लोग आउट हो जाते हैं, जब ये लोग बॉलिंग करते हैं तो वो लोग इतना मारते हैं। तो इन्होंने फिर इंडिया जिसके पास अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, वो तो अगर अपने बुमराह, ऋषभ पंत, केएल राहुल, गिल वगैरह को नहीं भी खिलाते तो तब भी उनकी बड़ी खतरनाक टीम है। ऐसे ही है। और टी20 की तो बहुत ही खतरनाक टीम है। तो मैं तो ये दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो, क्योंकि होना बताऊं क्या, हमने हारना है। फिर जिस तरीके से मजाक बनना है हमारा, इतना मजाक बनाया जाएगा, फिर होना बताऊं क्या, अगर लेजेंड्स भी खेलते वो भी तुम लोग ऐसे खेलते। और इन्होंने कहते ना हमारी एक न्यू टीम है, हम जिसको कहते हैं ना ऐसे ही सीखेंगे। नहीं दोस्तों अभी वेस्ट इंडीज से हारने के बाद पाकिस्तान का दुख अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि हरभजन सिंह ने और इसको बढ़ावा दे दिया। हरभजन सिंह ने अपने एक स्टेटमेंट में बोला है कि भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान वाला मैच बायकॉट कर देना चाहिए। इससे पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी हुई है। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या बोल रही है। तो आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तानी मीडिया हरभजन सिंह के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के साथ एशिया कप में भारत को नहीं खेलना चाहिए। और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।